हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा आप जानते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम बहुत करीब हैं, तो उसमें से आपके इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि परमानेंटली आते ही आते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। यानी कि क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जो आपका कर्ड होती है, जो दही होती है या कोई भी खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जो भी खाने की कोई खट्टी चीज़ें होती हैं, उसको हम कॉपर या फिर ब्रास के मेटल में क्यों नहीं रखते हैं, ब्रास के उसमें वेसल में क्यों नहीं रखते हैं? तो देखिए, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं खाने में, ठीक है। तो और जो आपका ब्रास है और कॉपर है, जो ब्रास है और कॉपर है वो क्या है? वो आपके क्या है? मेटल्स हैं। और आपने एक रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी, जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है? आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे यही होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने ब्रास में या कॉपर के वेसल में आपने दही या कोई भी खट्टी चीज़ रख दी तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और वो जो खाना है वो स्पॉइल हो जाएगा, यानी खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखा है इसका? बिकॉज कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिड्स। जो दही होती है या कोई भी सोर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, देन इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस बाय विच फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड। जिसके कारण जो फूड आइटम है वो आपका स्पॉइल हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो ये आपको इसमें आंसर लिखना है इसका। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जो आपका ड्राई HCl होता है, हम सब जानते हैं जो HCl एसिड है, जो HCl है वो क्या है? एक एसिड है। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि क्या करता है? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज करता है, ब्लू से रेड में चेंज करता है। तो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो आपका ड्राई HCl होता है, जो आपका ड्राई HCl होता है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं करता? जबकि हम जानते हैं जो HCl क्या है? एक एसिड है। तो क्यों नहीं करता है? सोचिए जरा एक बार इसका, आप दिमाग में इसका एक बार आंसर सोचिए कि जो आपका HCl है वो चेंज क्यों नहीं करेगा कलर? ड्राई स्टेट में कलर चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए, आपका एक बीकर है, इसके अंदर क्या है? पानी। आपने इसके HCl एसिड डाला, आपने इसके अंदर HCl एसिड डाला तो किस में टूट जाएगा? H पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे? H पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो आपका जो HCl है वो खाली एक्वस सॉल्यूशन में ही, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। सिर्फ आपका जो HCl है, आपको जो HCl है वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, जिसके कारण जो लिटमस पेपर है अपना कलर चेंज करता है। H पॉजिटिव आयन जब रिलीज करता है, इसके कारण लिटमस पेपर कलर चेंज होता है। ड्राई स्टेट में HCl H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं करेगा तो लिटमस का कलर चेंज ही नहीं होगा। तो आंसर देखिए क्या है? बिकॉज ड्राई HCl डू नॉट लिबरेट H पॉजिटिव आयन, डू नॉट लिबरेट H पॉजिटिव आयन इन ड्राई स्टेट। ठीक है, ये लाइन को ध्यान रखिएगा। जो आपका ड्राई HCl है वो ड्राई स्टेट में क्या नहीं करता? H पॉजिटिव आयन लिबरेट नहीं करता। It only liberate H positive ion in aqueous solution, so it does not change color of litmus paper। समझे बात? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मेटल कंपाउंड। देखिए, जितने भी आपके कंपाउंड A, B, C वाले जो होते हैं क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो जितने भी आएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन? मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। एक आपका मेटल कंपाउंड है A, वो रिएक्ट हुआ किससे? ड्राई HCl से। हमने उसको, माफ करिए, डाइल्यूट HCl से हमने क्या किया? उसको रिएक्ट किया, ठीक है। टू
HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। हमने उससे क्या बनाया, एफरवेसेंस बनाया, पाउडर बनाया एक। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। तो इसमें से क्या क्या रिलीज हुई, एक गैस रिलीज हुई जो कि जो बर्निंग कैंडल है उसको बुझा देती है, जो जलती हुई कैंडल उसको बुझा देती है, ठीक है। क्रिएट केमिकल इक्वेशन इफ द फाइनल कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें कह रहा है कि हमें इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जो अगर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम क्लोराइड। तो अभी मेटल क्या लेना है, हमें कैल्शियम लेना है, समझे बात थी हम। तो ऊपर से यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ऊपर इतना रब कर देता हूँ मैं, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड ए। कंपाउंड क्या है हमारा, ए है। और फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा है आपका, फाइनल कंपाउंड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड को क्या ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं। तो जो आपका कंपाउंड ए है वो क्या बन गया, कैल्शियम। क्या बन गया आपका, कैल्शियम, ठीक है। तो अब देखिए हमें कह रहा है कि इसमें से एक गैस बाहर निकल रही है जो कि क्या करता है, जलती हुई कैंडल को बुझा देता है। तो ऐसी कौन सी गैस है, हम बात करें हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड की आवाज से वो कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी कि बुझा देता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाली है। अब इसकी हमें क्या करनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो हमने जब कैल्शियम की रिएक्शन किससे कराई, HCl के साथ कराई, डाइल्यूट HCl के साथ कराई, तो क्या होगा, ये देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये Cl इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये CaCl2 और प्लस यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे अगर हम ये करें तो देखिए आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। एक कैल्शियम, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन। तो ये है आपका, ठीक है। तो बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, ये आपके जितने भी कंपाउंड वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको नोट करिए, इसको हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यू हैव 2 सॉल्यूशन A and B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8। यानी कि आपको दो कंपाउंड दे रखे हैं, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिसमें जो सॉल्यूशन A है उसका pH क्या है, उसका pH है 6 और सॉल्यूशन B का pH क्या है, 8। तो हमें इसमें बताना है विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कौन सा आपका सॉल्यूशन है जिसके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो देखिए हमें बताना है किसके पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किसके पास ज़्यादा होगी, जो कि एसिड नेचर का होगा, क्योंकि एसिडिक आयन क्या करता है, जो एसिड होते हैं वही H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करते हैं। तो जो एसिडिक होगा उसके पास क्या होगी, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, बेसिकली हमें यहाँ पे ढूंढना है एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है। तो बस ये देखिए pH स्केल आपने देखा है, pH स्केल जिसमें 0 से 6.9 तक जो आपके कंपाउंड होते हैं वो आपके एसिड होते हैं, और 7.1 से 14 तक के जो होते हैं वो आपके बेस होते हैं, क्योंकि 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। तो जो 7 से पहले वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, वो क्या होता है आपका एसिड, और जो 7 के बाद वाले हैं 8 9 10 11 12 13 14, वो क्या होता है आपके बेसिक। तो सॉल्यूशन ए क्या है, 6, इसका pH क्या है, 6, और सॉल्यूशन बी का pH क्या है, 8। यानी कि जो सॉल्यूशन ए है वो क्या है आपका एसिड, और जो सॉल्यूशन बी है वो क्या है, बेस। तो इससे हमें पता चला pH ऑफ कंपाउंड ए इज 6, pH ऑफ कंपाउंड बी इज 8। 0 से 6.9 एसिड होता है, 7.1 से 14 बेसिक होता है। तो एसिड हैव मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, सो कंपाउंड ए हैज मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जो कंपाउंड ए है उसके पास ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी, और जो कंपाउंड ए है वो क्या होगा आपका एसिडिक होगा, और कंपाउंड बी क्या होगा आपका बेसिक होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर वाला खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है।
मैं जितने भी करा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अंडर वॉट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम यानी कि क्या बोले, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी सॉइल की कंडीशन में, कैसी सॉइल कंडीशन में जो फार्मर है अपनी फील्ड में क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम या चॉक का इस्तेमाल करेगा। तो आपको पहले बताना चाहिए कि इनका नेचर क्या होता है, किनका, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है बेसिक। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो हम कोई भी रिएक्शन क्यों कराते हैं, सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी होती है, जो कि रिएक्शन न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपने बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो यही आपको कराना है। यानी कि आप कौन सी सॉइल की कंडीशन में इनका इस्तेमाल करेंगे, आप करेंगे एसिडिक सॉइल कंडीशन में। एसिडिक सॉइल कंडीशन में ही आप क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और चॉक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू मीन बाय क्लोरोअल्कली प्रोसेस। तो क्लोरोअल्कली प्रोसेस आपका एनसीईआरटी में एक पेज है, उसके आपको क्लोरोअल्कली प्रोसेस पूरी चीज़ें डिफाइन कर रखा है। तो वो क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोरोअल्कली प्रोसेस की बात करें, देखिए हम सब जानते हैं कि अगर आप NaOH से NaOH में आप जो है NaOH में क्लोरीन गैस डाल के इसको आप NaCl बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, HCl डाल करके आप इसको क्या बना सकते हैं, NaCl बना सकते हैं। पर क्या आप NaCl में पानी डाल करके दोबारा NaOH बना सकते हैं, बात करिए। देखिए दोबारा समझिए बात, कह रहा हूं मैं कि अगर आपने NaOH में HCl डाला NaOH में HCl डाला तो यहां से क्या बन जाएगा, आपका NaCl बन जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो NaCl है इसके अंदर पानी डाल करके क्या हम दोबारा NaOH बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि आयंस में टूट जाएगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा और NaOH आपको बनेगा ही नहीं। वरना ऐसा होता तब तो फिर आप खाना बना रहे हैं, आपने नमक डाला और भैया आपके NaOH बन गया, ये क्या हो गया भैया, ये दिक्कत हो गई, अब तो खाना खराब हो गया। पर ऐसा नहीं होता है ना। तो क्लोरोअल्कली प्रोसेस का काम क्या है क्लोरोअल्कली प्रोसेस का काम यही है कि NaCl को इतना प्रेशराइज कर देना, इतना प्रेशर में डाल देना कि वो NaCl किस में बदल जाए, NaOH में। प्रेशर अच्छे को क्या नहीं बना देता, प्रेशर अच्छे को क्या नहीं बना देता। तो NaCl से NaOH नहीं बन सकता, प्रेशर से बिल्कुल बन सकता है। तो देखिए हम बात करें, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl called brine। जो aqueous solution होता है NaCl का, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, ब्राइन। ठीक, तो इट डिकम्पोजेस फ्रॉम NaOH, किस में बदल जाएगा, ये NaOH में बदल जाएगा। जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी NaOH में, NaCl के सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो किस में बदल जाएगा, NaOH में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरोअल्कली प्रोसेस। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम बना के आ जाइएगा, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 के 2 मार्क्स आपको पूरे पक्के मिल जाएंगे। अब ये एक बार प्रोसेस भी समझ लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल आपने यहाँ से ब्राइन डाला, क्या होगा, यहाँ से आपका एनोड है, ये कैथोड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, इधर से NaCl आएगा, इधर से आपका NaOH बाहर निकलेगा। ये आपका क्लोरोअल्कली प्रोसेस है, बहुत ईजी सा प्रोसेस। ठीक है, नोट करिए, कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। अगली वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 के जो आपके सॉल्ट्स हैं ना, जो आपके बेसिक, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, हमारे
जो सिलेबस में दे रखा है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब के, तो इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आए, वो हम क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो हमने इतना पढ़ा है, इसको एक बार पढ़िएगा, जितने क्वेश्चन कराएंगे एक बार उसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो एक बार इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।